देश में सत्तारूढ़ पार्टी तो बहुत आई, लेकिन पार्टी जिसने पूरे विपक्ष को एक कर दिया, ऐसी बस एक ही पार्टी है। चलिए अच्छा है, इसी बहाने दुश्मनी भूल कर सब एक तो हो रहे हैं। भले ही सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक हो रहे हो। अपना ही स्वार्थ है, देश की किस पार्टी ने सोची है? सोचिए जरा, फिर वो XYZ कोई हो। खैर, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि 2024 के लिए इंडिया एक हो गया है। नहीं समझे? अरे भाई, इंडिया विपक्षी गठबंधन का नाम है। आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि विपक्षी एकता की 2 दिवसीय बैठक जो बेंगलुरु में शुरू हुई थी, आज खत्म हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए पूरे 26 दलों ने हाथ मिलाया है और इसी मिलन समूह को नाम दिया गया है इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। सुनिए क्या कुछ कहना है विपक्षी एकता में शामिल इन तमाम राजनेताओं का अपने गठबंधन और भाजपा को लेकर। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाए। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। And I think from today it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप UPA के नाम सुना, NDA तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। Today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is
We have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. तो कुल मिलाकर विपक्ष मुट्ठी बांध रहा है। पिछली बैठक में 17 दलों ने हिस्सा लिया था। इस बार गठबंधन को और सशक्त बनाने के लिए 8 और दलों को इनवाइट किया गया। तो विपक्षी कुनबे में अब 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि गिनती में 28 का ये गठबंधन देश के 28 में से 10 राज्यों में बहुमत की सरकार चला रही भाजपा पर कितना भारी पड़ेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, फिलहाल भानुमति का कुनबा भाजपा के किले में सेंध लगाने या कहें कि किला ढहाने के लिए कमरकस तैयारियों में जुट गया है। और अब अगली बैठक होगी मुंबई में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।